महिलाओं का सशक्त होना बेहद जरूरी है। यदि वर्तमान पीढ़ी अपने अधिकारों को समझेगी तो आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। उसे किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। किसी भी संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए विकास के क्षेत्र में महिला पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। सशक्त महिला सशक्त समाज देश के विकास में दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होना आज की महती आवश्यकता है। सवाल पुरुष और महिलाओं के अलग होने का नहीं है, न ही महिलाओं को कमतर आंकने का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर देश की आधी आबादी का यूं ही अनदेखा किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, ऐसे में उनके बिना समाज का विकास कैसे संभव है। महिला और पुरुष दोनों ही समाज की धुरी है। एक को कमजोर करके संतुलित विकास हो ही नहीं सकता। जब तक देश की आधी आबादी सशक्त नहीं होगी, हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। समय की मांग है और समाज की जरूरत भी है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, उनके साथ भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य है महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। भारत में महिलाएं शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला व संस्कृति, सेवा क्षेत्रों में, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र में भागीदारी करती हैं। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। ये राष्ट्र की निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसतापूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए, उन्हें पुरुषों के साथ साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करती है। अपनी शक्तियों व संभावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती है। नारी समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। समाज का पूर्ण विकास तभी संभव है जब पुरुष और नारी दोनों का समान विकास हो, दोनों को व्यवहारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हो। मात्र एक वर्ग के विकास से समाज में असंतुलन ही पैदा होगा। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वे समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वह समाज में किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती है। विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है। महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट, अक्सर ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, उस वक्त इसका जिक्र बड़ी ही प्रमुखता के साथ होने लगता है और कहा जाता है कि देश की तरक्की करनी है तो महिलाओं को सशक्त महिलाएं कितनी सक्षम है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं ने खुद ही अपनी हिम्मत और श्रम से हर समाज और हर दौर में इसे साबित किया है। महिला सशक्तिकरण क्या है? साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सके। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्य रूप से 5 कारण हैं। महिलाओं में आत्ममूल्य की भावना, महिलाओं को उनके अधिकार और उनको निर्धारित करने की स्वतंत्रता, समान अवसर और सभी प्रकार के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने का महिलाओं का अधिकार, घर के अंदर और बाहर अपने स्वयं के जीवन को विनियमित करने और नियंत्रित करने का महिलाओं का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान करने की महिलाओं की क्षमता। साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सके। भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा समानता प्रदान करने वाले दस्तावेजों में से एक है। यह विशेष रूप से लिंग समानता को सुरक्षित करने के प्रावधान प्रदान करता है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। सशक्तिकरण की आवश्यकता सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा किए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हुई। महिलाओं की आवाज को हर तरीके से दबाया जाता है। महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुनिया भर में पुरुषों द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार है। भारत भी अछूता नहीं है। भारत एक जटिल देश है। यहाँ सदियों से विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों,
परंपराओं और प्रथाओं का विकास हुआ है। ये रीति रिवाज और परंपराएं कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी, हमारे समाज की सामूहिक चेतना का एक हिस्सा बन गई है। हम महिलाओं को देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हम अपनी माँ, बेटियों, बहनों, पत्नी और अन्य महिला रिश्तेदारों या दोस्तों को भी बहुत महत्व देते हैं। लेकिन साथ ही भारतीय अपने घरों के अंदर और अपने घरों के बाहर महिलाओं से के बुरे व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध है। हर धर्म अपनी महिलाओं के सम्मान और शिष्टता के साथ व्यवहार करना सिखाता है। आज के आधुनिकता में समाज की सोच इतनी विकसित हो गई है कि महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कुरीतियां और प्रथाएं आदर्श बन गई है, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा, भ्रूण हत्या, पत्नी को जलाना, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य विभिन्न प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार। ऐसे सभी कार्यों में शारीरिक और मानसिक तत्व शामिल होते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध या अत्याचार अभी भी बढ़ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए समाज में पुरानी सोच वाले लोगों के मन को सामाजिक योजनाओं और संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बदलना होगा। इसीलिए महिला सशक्तिकरण की सोच न केवल महिलाओं की ताकत और कौशल को उनके दुखदायी स्थिति से ऊपर उठाने पर केंद्रित करती है, बल्कि साथ ही यह पुरुषों को महिलाओं के संबंध में शिक्षित करने और महिलाओं के प्रति बराबरी के साथ सम्मान और कर्तव्य की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देती है। नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। आज के समय में महिलाओं और बेटियों को सशक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जहां बेटियां असुरक्षित है, वहां वह खुद से अपने आप को, परिवार एवं समाज के साथ स्वयं को सुरक्षित कर पाए। धन्यवाद।